बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज से हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के नाम से एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर का। और ये ग्रामर स्टूडेंट्स को उनके इंटरमीडिएट के न्यू इंग्लिश सिलेबस में हेल्प करेगी और इसके साथ बीएस इंग्लिश और दूसरे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कि जिसमें फंक्शनल इंग्लिश एक कंपलसरी हिस्सा होता है। और याद रहेगा ये जो फंक्शनल इंग्लिश है ये बीएस इंग्लिश और बाकी बीएस प्रोग्राम्स में शामिल की गई है और ये पाकिस्तान के और इंडिया के तमाम कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए यूं कह लें कि ये एक मस्ट चीज़ है। अब इसमें देख लीजिए जो हम इंग्लिश पढ़ेंगे ये कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए और उसके बाद ये एडमिशन टेस्ट जो एंट्रेंस टेस्ट हैं जो नस्ट फास्ट यूईटी जीकी पीयू लम्स कायद आजम यूनिवर्सिटी और कॉमसेट के लिए ये इसको भी कवर करेगी। और सबसे ज़्यादा ये कि ये जो एमडी कैट मेडिकल कॉलेजेस एंड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ये नीट और एमडी कैट के लिए ये इस हिस्से को ये कवर करेगी। स्टूडेंट्स अब हम प्रोनाउन शुरू करने लगे हैं। प्रोनाउन क्या होता? प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अ नाउन इन अ सेंटेंस। वो अल्फाज हैं जो कि किसी एक सेंटेंस के अंदर नाउन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई, वी, यू, दे एटसेट्रा। एग्जांपल इसकी आप ये देख रहे हैं कि आई मेट मिस्टर असलम। अब मैंने यहाँ पे कहा मिस्टर असलम। अब जितने भी आगे सेंटेंसेस अब उनमें मैं मिस्टर असलम नहीं कहता रहूंगा, मैं मिस्टर असलम की जगह पे फिर ही, हिम, हिज और इस तरह की मैं प्रोनाउन चूज करूंगा। ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब ये हो गया कि वो अल्फाज जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे मैंने टीचर का लफ्ज यूज किया है, यह नाउन है। अब आगे मैं जितने भी टीचर के लिए अल्फाज यूज करूंगा वो मैं ही यूज करूंगा। तो इसके बाद हमारा जो फर्स्ट जो नेक्स्ट चीज है वो है जी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहली है पर्सनल प्रोनाउंस है। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं। आई एम गोइंग टू स्टोर। आई यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। यू शुड कॉल योर मदर, यहाँ पे यू पर्सनल प्रोनाउन है। ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। और माइन ये भी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। इसे ऊपर वाले सेंटेंस में देखें, योर ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। और इसके बाद अब देखें इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। इम्पर्सनल प्रोनाउन है हमारे पास इट। अब इट जो है ये वेदर के लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है, डेज के लिए यूज होता है और मंथ्स के लिए यूज होता है। जैसे इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत सर्दी है तो ये मौसम के लिए, तो ये इम्पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही, तो इट ये भी पर्सनल प्रोनाउन होगा। इट इज जुलाई, अब ये मंथ के लिए, तो ये हमारे पास इट ये भी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से जो इट है ये न्यूटर प्रोनाउन के तौर पे भी यूज होता है। न्यूटर प्रोनाउन का मतलब ये इसका जेंडर कोई नहीं, ये ही या शी नहीं है, ये चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी एग्जांपल ये देख रहे हैं, आई हैव अ कार, तो कार हमारे पास ये थिंग है। और इधर हमारे पास जो इट है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन तो है लेकिन यहाँ पे ये न्यूटर प्रोनाउन है क्योंकि ये चीज के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इसके बाद फिर हमारे पास है इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए इंडेफिनेट प्रोनाउन ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि किसकी बात हो रही। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, हमें नहीं पता कि समवन कौन, तो इसलिए ये इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। अब इसमें ये देख रहे हैं जैसे ऑल, सम, एनी, सेवरल, एनीवन, नोबॉडी, ईच, बोथ, फ्यू, ईदर, नन, वन, नो वन, ये सारे के सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो ये है कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्जामिनेशन। अब ऑल जो है ये हमारे पास ये इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 2 देखें आप, ये है जी सम वन लेफ्ट देयर जैकेट इन द क्लासरूम। अब सम वन हमें ये नहीं पता ये किसकी बात हो रही, तो ये सम वन ये हमारे पास ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा। इसके बाद है जी ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, दीज और दोस। जैसे दिस इज माई बुक, अब यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा दिस। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, दीज आर द कुकीज आई बेक्ड, दीज ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दोज आर माई फील्ड्स, और इस सेंटेंस में दोज ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब है वो प्रोनाउन जो कि हम सवालिया फिक्र में यूज करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन की एक बड़ी निशानी यह है कि सेंटेंस के एंड पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 के एंड पे ये देख लें कि ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ भी जैसे व्हाट, विच
और हु, ये हमारे पास ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। पहला सेंटेंस देखें, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो व्हाट है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, विच ऑफ दीज बुक्स डू यू रिकमेंड, विच ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों में से कौन सी किताब आप रिकमेंड करेंगे, आप कहेंगे कि आप पढ़ें, तो ये हमारे पास विच जो है ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। और हु इज कमिंग टू द पार्टी, अब देखिए ये क्वेश्चन है ये, और हु इज कमिंग टू द पार्टी, यहाँ पे हु ये हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है पजेसिव प्रोनाउन की, और पजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स एंड देयर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन की एक बड़ी निशानी ये है कि पजेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं। अब ये पहली एग्जांपल है, द रेड कार इज माइन। अब कार हमारे पास ये नाउन है, और जो माइन है ये इस नाउन के बाद में यूज हुआ है, और ये हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन है। इज दिस पेन योर्स, क्या ये पेन तुम्हारा है। अब ये जो योर्स है ये हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन है, और जो नाउन है वो इससे पहले यूज हुआ है। इसी तरह से दो शूज आर हर्स, यहाँ पे हर्स हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह से आवर्स इज द बिगेस्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, ये जो आवर्स है ये हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स आप ये देख लें, पजेसिव प्रोनाउन के बाद फिर आप देखें पजेसिव एडजेक्टिव, ये दोनों बड़ी मिलती जुलती सी चीजें लग रही होती हैं, बहरहाल थोड़ा सा इसमें डिफरेंस तो है। अभी देख लें, जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो है माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर्स और इट्स। इससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो लफ्ज है जो किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अब इसमें देख लें, माय कार, कार हमारे पास नाउन है, और माय हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से देखें, आवर डॉग, डॉग हमारे पास नाउन है, और आवर हमारे पास ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से योर बुक इज ऑन द टेबल, बुक हमारे पास नाउन है, और योर जो है ये हमारे पास पजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ताल्लुक रखने वाले प्रोनाउन। अब इसको देखेंगे, ये है विच, दैट, हु, whom और whose। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में, और बाज औकात स्टूडेंट्स को जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में वो क्वेश्चन होते हैं, सवालिया फिक्रा होता है, एंड पे सवालिया निशान होता है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये कोई सवालिया फिक्रा ऐसा होता नहीं, लेकिन इसमें ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है इससे पहले नाउन होगा, और इस नाउन के लिए आगे सारी बात की जा रही है। जैसे द बुक विच आई रेड वाज इंटरेस्टिंग, वो किताब जो कि मैंने पढ़ी दिलचस्प थी। अब ये जो विच है ये इस बुक को आगे रिलेट कर रहा दूसरी क्लास के साथ। द मैन हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स, अब यहाँ पे द मैन है ये नाउन है, और इसको वर्क्स हार्ड के साथ जो रिलेट कर रहा वो हु रिलेट कर रहा। तो रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास ये वही किताब है जो कि मैंने कल खरीदी थी, ये वही पेंसिल है जो कि गुम हो गई थी, ये वही आदमी है जिससे मैं मिला था। तो जब इसको आप इंग्लिश में करेंगे तो ये विच, दैट, हुज वगैरह, तो ये सारे के सारे हमारे पास ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान बाहमी। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ ताल्लुक होना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना, एक दूसरे से कुछ लेन देन करना। ये हमारे पास सिर्फ दो हैं, ईच अदर और एक है वन एनदर। द फ्रेंड्स हग्ड ईच अदर, दोस्त अपने आप को अपने एक दूसरे से मिलते हैं। तो ईच अदर का मतलब ये दो के लिए यूज होता है, ईच अदर, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। और द टीम मेंबर्स सपोर्टेड वन एनदर, वन एन अदर, ये हमारे पास ये भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। अब ये जहन में रहे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये सिर्फ दो हैं, एक है ईच अदर और एक है हमारे पास वन एनदर। ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल होता, और वन एनदर ये दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पे भी बाज़ का स्टूडेंट्स जब इसको आइडेंटिफाई करने में परेशान हो जाते हैं, ये दोनों एक ही तरह के हैं। जैसे ये देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, और इसी तरह से योर सेल्फ, और इसके बाद है देम सेल्फ। और अगर आप इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ। ये शक्ल इनकी सेम है। अब ये सेंटेंस में ये जो रोल प्ले करेंगे उससे हमें पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है या ये इम्फेटिक है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होगा और ये इम्फेटिक क्या होगा। रिफ्लेक्सिव में ये है कि एक आदमी है, जैसे है कि ये हम लिखते हैं ये सैम,
अब सैम है, सैम टोल्ड हिमसेल्फ, ये मैंने सेंटेंस लिखा, सैम टोल्ड हिमसेल्फ। अब सैम क्या, सैम सब्जेक्ट है, सैम ने बताया, किसको बताया, अपने आप को बताया। इसका मतलब जो सैम है ये सब्जेक्ट भी है और ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो हिमसेल्फ या जो योरसेल्फ है या इटसेल्फ वगैरह, इसको आप सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन कहते हैं। अगर सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, तो इसका मतलब है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब इसी में हम एक एग्जांपल देखते हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आपको प्राउड होना चाहिए किस पे, अपने आप पे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, यू, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो भी यू। शी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर, उसने अपने आप को देखा आईने में। उसने किसको देखा, किसी और को तो नहीं देखा, उसने अपने आप को आईने में देखा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो हरसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दे एंजॉयड देमसेल्व्स, अब उन्होंने लुत्फ उठाया, खुद लुत्फ अंदोज हुए। अब यहाँ पे कौन सा है हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास दे है और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास दे है। तो यहाँ पे ये जो देमसेल्व्स है ये है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। स्टूडेंट्स इसके बाद है इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन। इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि फिक्रे के अंदर सब्जेक्ट अलग से होगा और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अलग से होगा, यानी कि सब्जेक्ट एक पर्सन है और ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरा पर्सन है। जैसे आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, अब मैंने मुकम्मल किया क्या, प्रोजेक्ट को। अगर ये ऐसे होता कि मैंने अपने आप को मुकम्मल किया तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता। अब यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। अब इसका तर्जमा क्या करेंगे, जब इसका आप तर्जमा करेंगे उर्दू में तो ये हो जाएगा, मैंने बजाते खुद, मैंने अपने हाथों से, मैंने खुद अपने आप मैंने ये काम किया। और ये हो जाएगा आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब इसमें स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये माई सेल्फ है, ये इंटेंसिव या फिर ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे आप इंटेंसिव का लफ्ज यूज करें या चाहे आप इम्फेटिक का लफ्ज यूज करें। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे माई सेल्फ जो है ये क्या है, ये इंटेंसिव या इम्फेटिक प्रोनाउन है। शी हर सेल्फ प्रिपेयर्ड द मील, अब उसने खुद अपने हाथों से खाना बनाया। अब ये तो नहीं कहेंगे ना कि उसने खुद अपने आप को बनाया, नहीं, उसने खुद खाना बनाया, अपने हाथों से खाना बनाया। एक सब्जेक्ट हमारे पास ये है और ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है। तो लिहाजा जब आपके पास सब्जेक्ट अलग से हो, ऑब्जेक्ट आपके पास अलग से हो, तो इसका मतलब है वो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है। दे देमसेल्व्स ऑर्गेनाइज द इवेंट, अब उन्होंने खुद जो है वो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। अगर ये होता कि उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया तो ये हो जाता दे देमसेल्व्स, ये ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, ये कुछ इस तरह से सेंटेंस हो जाता। लेकिन उन्होंने खुद जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इसका मतलब ये है कि ये दे हमारे पास सब्जेक्ट है और जो इवेंट है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट अलग से है, और ये जो देमसेल्व्स है ये हमारे पास जो ये इंटेंसिव प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये एक बड़ा ट्रिकी सा ये एक लेक्चर था, ये समझ आ गया होगा। और इसमें खास तौर पे जैसे मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन, इसको आइडेंटिफाई करना बाज़ का स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन और फिर जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इसको भी जो वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। और उम्मीद है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 मरतबा देखें, इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। और आई होप कि ये आगे आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स में आपकी भरपूर मदद करेगा। और इसके साथ ही खुदा हाफिज।